माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी। उस बेल से एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में जाता है कि जब भी किसी साधारण नागरिक के, विपक्ष का साधारण कार्यकर्ता हो या कोई भी, उसके अधिकारों का हनन किसी सरकार द्वारा किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है, मेरी रक्षा में भी आएगा। पूरा भरोसा है कि जिस तरह की दमनकारी सरकार केंद्र में है और कुछ राज्यों में है, उसके खिलाफ एक निर्णायक फैसला आने वाला है। जब भी किसी के मन में सवाल उठता है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर, उसका जवाब देना आवश्यक है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत, दूसरी तरफ सियासत में तेज होती बयानबाजी। क्या यह सिर्फ एक कानूनी जीत है या फिर भारत की राजनीति में एक बड़े नैरेटिव की शुरुआत? दिल्ली में जोरदार स्वागत के बीच लौटे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, लेकिन उनके बयान ने फिर खड़ा कर दिया एक बड़ा सवाल। दिल्ली पहुंचते ही पवन खेड़ा का स्वागत उनके समर्थकों ने पूरे जोश के साथ किया। यह स्वागत उस समय हुआ जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। यह जमानत असम में दर्ज एक एफआईआर के मामले में दी गई है, जिसमें आरोप था कि खेड़ा ने एक विवादित बयान दिया था। मामला सीधे तौर पर जुड़ा है हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से, जिनकी शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि पवन खेड़ा ने उनके पास कई पासपोर्ट होने का दावा किया, जिसे लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें तत्काल राहत दी। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली पहुंचने के बाद पवन खेड़ा ने अपने बयान में बीआर अंबेडकर और भारतीय संविधान का विशेष तौर से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो राहत मिली है वो संविधान की ताकत का उदाहरण है। उनके मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों पर सवाल उठते हैं तो संविधान उसकी रक्षा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ये भरोसा इस फैसले से और ज्यादा मजबूत हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी। उस बेल से एक स्पष्ट संदेश पूरे देश में जाता है कि जब भी किसी साधारण नागरिक के, वो विपक्ष का साधारण कार्यकर्ता हो या कोई भी, उसके अधिकारों का हनन किसी सरकार द्वारा किया जाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है, मेरी रक्षा में भी आएगा। कल चुनाव का नतीजा आएगा, उसमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह की दमनकारी सरकार केंद्र में है और कुछ राज्यों में है, उसके खिलाफ एक निर्णायक फैसला आने वाला है। क्योंकि लोगों के मन में सवाल है चुनाव को लेकर। जब भी किसी के मन में सवाल उठता है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर, उसका जवाब देना आवश्यक है। पवन खेड़ा का दावा है कि उन्हें असम सरकार ने फंसाने की कोशिश की। यह एक राजनीतिक आरोप है जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस और उनके समर्थक इसे राजनीतिक दबाव का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष या उनके समर्थकों का मानना है कि यह मामला एक बयान से जुड़ा है और कानून ने अपनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में एक और अहम पहलू सामने आया जब पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार आयोग से सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बहस होना स्वाभाविक भी है। बहरहाल पवन खेड़ा को यहां पर अंतरिम राहत मिल चुकी है और वे अब जेल से बाहर हैं और उन्होंने भरोसा जताया है कि न्यायपालिका उन्हें जो है आगे भी जो है इसी तरह से राहत देती रहेगी। लेकिन जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, वो आरोप जो है किस तरह से थे, उसके पीछे क्या कुछ तर्क थे या क्या उसका आधार था, इसे लेकर के अभी तमाम बातें जो है अभी बहस के दायरे में सिमटी हैं। और इसको लेकर के जो एक तर्क होना चाहिए, एक जो सबूत होना चाहिए, वो खेड़ा की तरफ से अभी ना तो सामने रखा गया है और ना ही उसका कोई आधार पेश किया गया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत मुझे दी है, बेल जो मुझे दी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत है, जो हमेशा एक कोई भी नागरिक हो उसकी रक्षा में आता जरूर है, जिसके अधिकारों पर हनन हो रहा हो, उस पर हमला हो रहा हो, खासतौर पे जब सरकारें हमला करती हैं। जिस तरीके से शब्दावली यूज करी गई थी उस पे मैं क्या बोलूं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो वैसे ही बोल चुके हैं जिनको जो बोलना था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे लड़ाई कैसे रखेंगे सर? आप जानते हैं मैं कहाँ से हूँ। मैं मेवाड़ से हूँ, महाराणा प्रताप की धरती से हूँ। पैदा कहाँ हुआ
छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में पैदा हुआ। तो जब भी हम जंग के मैदान से जाते हैं, पहाड़ों में जंगलों में घूम रहे होते हैं, तो बच के या छिप के नहीं घूम रहे होते, अगले रण की तैयारी में घूम रहे होते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 5 राज्यों का इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? पूरा आश्वस्त हैं हम लोग कि जिस तरह की दमनकारी सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ एक निर्णायक मैंडेट आने वाला है। और किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि ऑपोजिशन ने तो अटैक किया, ईवीएम पे भी अटैक किया, गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी, इन्हें भूल जाते हैं ये भी अटैक किया। कि ये भूल जाते हैं कि 2009-8 में अडवाणी जी क्या बोलते थे चुनाव आयोग पर। ये खुद ही भूल जाते हैं इन्होंने क्या सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर, और हमने जवाब भी दिए थे, चुनाव आयोग ने जवाब दिए थे, बाकायदा मीटिंग्स बुला बुला के जवाब दिए थे। उस वक्त का चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग, उस वक्त की सरकार और आज की सरकार में कोई तुलना संभव ही नहीं है। जब भी एक नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, खास तौर पे किसी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जब हनन किया जाता है, तब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर इतना भरोसा हर नागरिक को होना चाहिए और है कि वो उसकी रक्षा के लिए आता है। यही हुआ, हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी, तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से स्थापित हुआ। एग्जैक्ट पोल को लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता कुछ दिनों से टीवी देख नहीं रहा था। क्या लगता है, लेकिन कमल खिल रहा है, क्या लगता है जिस तरीके से? मुझे नहीं लगता। जो पूरे देश का मूड है, मैं कई राज्यों में था, जो पूरे देश का मूड है वो मूड बड़ा स्पष्ट है। देश अब त्रस्त है इस तरह की दमनकारी सरकार से, और जो जन विरोधी नीतियां इस सरकार की हैं उसके खिलाफ लोग एकजुट होते नजर आ रहे हैं। रीपोलिंग है 21 तारीख को फिर से वहां पर, और फिर काउंटिंग होगी 24 को। उसको किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो है चुनाव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दोबारा वोटिंग अभी कल भी हुई। जब भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल उठे, एक भी प्रश्न चिन्ह लगे, तो ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है चुनाव आयोग का, विपक्ष का, मीडिया का, सरकार का और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का कि उस प्रश्न चिन्ह को दूर करें, उसका उत्तर लाएं और संशय दूर करें। लोगों के मन में शक अगर चुनावी प्रक्रिया को लेकर आ जाए तो उससे गंभीर बात लोकतंत्र के भविष्य के लिए और नहीं हो सकती। बहरहाल ये पूरा मुद्दा लगातार जो है जिस तरीके से बहस का मुद्दा बना रहा और पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से छाया रहा, इसको लेकर के दोनों ही पक्षों में जो है किस तरह से बयानबाजियों का दौर तेज होता रहा। तो ये पूरा मुद्दा किस तरीके से गरमाया और यहां तक कि पवन खेड़ा को जेल से होकर के भी आना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल गई है, लेकिन ये फौरी राहत है। अभी उन्होंने जो एलिगेशंस पुट ऑन किए हैं उसका निराकरण अभी नहीं हुआ है। क्या उनके पास कोई तर्क है, क्या कोई सबूत है, वो उनको जो है कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।